इस वीडियो में मैं आपको लोक कथा के विक्रमादित्य और ऐतिहासिक विक्रमादित्य के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश। विक्रमादित्य यह केवल एक नाम नहीं है, जबकि भारत की आत्मा में रचा बसा एक जीवंत प्रतीक है, न्याय का, वीरता का, ज्ञान की अखंड ज्योति का। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन विक्रमादित्य की कहानी आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वो और इतिहास के पन्ने में दर्ज सम्राट विक्रमादित्य दोनों एक ही व्यक्ति हैं। विक्रमादित्य का नाम दो रूप में प्रकट होता है। लोक कथा के अनुसार उज्जैन के विक्रमादित्य और इतिहास में दर्ज एक महान सम्राट गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन है असली विक्रमादित्य? एक लोक कथा की आंखों से, दूसरा इतिहास की लेखनी से। तो दोस्तों, असली विक्रमादित्य के बारे में जानने के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य लोक कथा के अनुसार उज्जैन को राजधानी बनाया गया। उनके समय को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। हालांकि यह अधिकतर काल्पनिक वर्णन है। उन्होंने शाकों को पराजित किया, यह कथन कहानी में बार बार आता है। उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की 57 ईसा पूर्व। उनके दरबार में नवरत्न विद्यमान थे, जैसे कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह आदि। वे अत्यंत न्यायप्रिय माने जाते थे। उनकी कहानियाँ सिंहासन 32 और बेताल 25 में मिलती है। उनके शासन को धर्म, नीति, बुद्धिमत्ता का आदर्श माना जाता है। उन्होंने हर दिन राजा बनने से पहले एक चुनौती या न्याय का निर्णय दिया। लोक कथा के अनुसार उनकी कथाएं भारत के विभिन्न राज्यों की लोक कला और कथा गीतों का हिस्सा बनी। इन कथाओं का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, परंतु सांस्कृतिक प्रभाव अधिक है। ऐतिहासिक विक्रमादित्य, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय। विशेषताएं: चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महान सम्राट थे। उनका शासनकाल 376 से लेकर 415 ईस्वी। उन्होंने अपने शासनकाल में शाकों को पराजित किया। वे उज्जैन और पाटलिपुत्र जैसे शहरों में शासन करते थे। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि बाद में कई राजाओं ने भी अपनाई। उनके शासन में कला, वास्तुकला, साहित्य का विकास हुआ। उनके काल में लिखित शिलालेख, मुद्राएं, सिक्के, स्तंभ, लेख आदि उपलब्ध हैं। उनके नाम से उदयगिरी की गुफाएं, मथुरा का शिलालेख आदि ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। कालिदास जैसे कवि भी इसी काल के माने जाते हैं, पर सभी नवरत्न एक साथ नहीं थे। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय इसके प्रमुख स्तंभ थे। विदेशी यात्रियों जैसे फाहियान के लेखों में भी उनके समय की प्रशंसा है। निष्कर्ष: उज्जैन के विक्रमादित्य, जिनकी कहानियां बचपन से हम सुनते आए हैं, भारतीय संस्कृति के आदर्श राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लोक कथाओं के माध्यम से नैतिकता, धर्म, न्याय की भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं। वही ऐतिहासिक विक्रमादित्य, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय, एक सशक्त शासक थे, जिनके शासनकाल भारत के इतिहास में वास्तविक स्वर्ण युग माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसा संभव है कि जो उज्जैन के जो लोक कथा के जो विक्रमादित्य हैं, इनका छवि जो है काफी प्रेरित हो गुप्त काल के ऐतिहासिक सम्राट, खासकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको उज्जैन के विक्रमादित्य और ऐतिहासिक विक्रमादित्य के बारे में जो भी अंतर बताया है, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप इसको लाइक करिए। चैनल में पहले बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो आप नीचे कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले बार किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।